Hi everyone, myself Dharmendra Kumar and I welcome you all in the online classes of other students school Lechwa. This video has been created for the students of class 4 and 5 and I am going to teach English grammar. So students, in our last video हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने बात की कि that there are 5 types of noun and these are proper noun, common noun, collective, material and abstract noun. फिर हमने बात की कि नाउन के 5 टाइप्स हैं, proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun. उसके बाद हम नाउन का जो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में हमें बताए वो हमारा प्रॉपर नाउन है. अब उसके बाद में नंबर 2 पे आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में. सो लेट्स सी व्हाट इज कॉमन. कॉमन नाउन, इट शोज a category or class of nouns. It shows a category or class of noun. कि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो है वो नाउन की कैटेगरी को या उसकी क्लास को बता. अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 वर्ड सर्कल किए हैं जो नाउन की, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी नाउन जो नाउन की कैटेगरी को बताता है या उसकी क्लास को बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन. वो नाउन कौन सा होगा? कॉमन. तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नाउन जो कैटेगरी को बताता है या क्लास को. अब देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कैटेगरी एंड व्हाट इज क्लास. कि कैटेगरी या क्लास क्या है. अब देखिए, अब हमने प्रॉपर नाउन की बात की तो हम प्रॉपर नाउन को इसके साथ लेकर चलेंगे, कॉमन के साथ. प्रॉपर की हम बात कर चुके हैं. अब देखो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करता है, जो पर्टिकुलर है, जो विशेष है. और कॉमन नाउन जो है वो कॉमन थिंग्स के बारे में, कॉमन नाउन्स के बारे में बात करेगा कि ऐसे नाउन जो कॉमन है, जो कॉमनली, जो कॉमन सेंस में या जो जनरल सेंस में सबके लिए यूज किए जाते हैं. जनरल सेंस, दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस. कि कॉमन नाउन जो है वो जनरल सेंस में यूज में लिए जाते हैं. कि ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जो कॉमनली सबके लिए, जो एक जैसी कैटेगरी या एक जैसी क्लास है, जो नाउन जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉमन. अब देखिए बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने कहा ह्यूमन. ह्यूमन जो वर्ड है अपने आप में नाउन है. ये तो आपको पता है कि ह्यूमन किसी का नेम होगा, मतलब हम सब क्या हैं? ह्यूमंस हैं, इसलिए ये क्या होगा? नाउन. अब देखिए नाउन में भी कौन सा नाउन, क्या ये प्रॉपर नाउन हो सकता है? क्या किसी पर्टिकुलर के बारे में है ह्यूमन? पर्टिकुलर हम सभी ह्यूमंस हैं तो ये प्रॉपर नाउन तो नहीं होगा. तो ये नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो किसी कैटेगरी या क्लास को बताता है. अब देखिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं. जैसे मैंने कहा कि जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको आप जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. वो कौन कौन से हैं? मैन. अब मैं कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको. वुमन, बॉय, गर्ल. अब देखिए ह्यूमंस में अगर मैं कहूं मैन, तो मैन से मेरा मीनिंग किसी एक मैन से नहीं है. इट मींस जितने भी मैन हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं. वुमन मींस जितनी भी विमेन हैं, ऑल द विमेन, उन सब के लिए आप सेम वर्ड यूज करेंगे. इसी तरह बॉय, बॉय मींस जितने भी बॉयज हैं सबके लिए आप बॉय वर्ड यूज कर सकते हैं. या फिर गर्ल, जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए आप गर्ल वर्ड यूज कर सकते हैं.
अगर हम इसे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करके देखें तो प्रॉपर नाउन में हमने किसी बॉय का नेम लिया था, जैसे मैंने कह दिया राम, श्याम, या किसी गर्ल का नाम ले लो लाइक रिया, मोना। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी बॉय या गर्ल के नेम को बताते हैं। जैसे मैंने कहा राम, तो राम किसी बॉय का, किसी मैन का नेम है, लेकिन क्या सभी का नेम राम हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्या सभी बॉयज का नेम जो है वो श्याम हो सकता है? नो। तो ये तो किसी पर्टिकुलर विशेष के लिए यूज होते हैं, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन बॉय ऐसा वर्ड है जो राम, श्याम, महेश, मोहन, सोहन, राहुल, रोहित, जितने भी नेम्स हैं सबके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बॉय। इसी तरह आप गर्ल की बात करो तो रिया, मोना, ये गर्ल्स के नेम। तो क्या सभी गर्ल्स के नेम रिया हो सकता है या सभी गर्ल्स का नेम मोना हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी का नेम जो है, अपना जो नेम है, जैसे रिया है, मोना है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन रिया है, मोना, अनीता, सुनीता, सुमन, जो भी जितने भी गर्ल्स के नेम हैं, उन सब के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? गर्ल। ये उनकी कैटेगरी है ना, क्लास है गर्ल्स की। गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स आ गई, बॉय में बहुत सारे बॉयज आ गए, वुमन में बहुत सारी विमेन आ गई, मैन में बहुत सारे मैन आ गए। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी क्लास के लिए, किसी ग्रुप के लिए यूज में लिए जा सकते हैं, ग्रुप के लिए कॉमनली यूज में लिए जा सकते हैं। जैसे आप एक बॉय हैं और आपकी क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, तो आपको भी बॉय कहा जा सकता है और बाकी बॉयज को भी आप बॉय कह सकते हो। या फिर अगर आप एक गर्ल हैं और आपकी क्लास में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो आपको भी गर्ल कहा जा सकता है, उन सबको भी गर्ल कहा जा सकता है। तो कॉमनली हो गया ना, सबके लिए कॉमन यूज कर रहे हो, तो यह आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल थे, इन्हें मैं हटा देता हूं। तो जनरली आप देखें तो प्रॉपर नाउन जो है, कॉमन नाउन जो है, ये प्रॉपर नाउन से जस्ट ऑपोजिट होता है। तो प्रॉपर नाउन तो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष के लिए यूज होगा, लेकिन कॉमन नाउन जो है वो कॉमनली, जनरली सबके लिए यूज होता है। इसी तरह अगर आप एनिमल्स की बात करें तो जैसे डॉग है, केट, काउ, डॉग, केट, काउ, एनिमल्स, तो ये कॉमन है। मतलब जितने सारे डॉग्स की कैटेगरी हो गई ना, डॉग्स में भी बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अल्सेशियन डॉग अलग होते हैं, बाकी अलग अलग रशियन डॉग्स। इसी तरह अगर आप कैट की बात करें तो कैट में भी पूरी क्लास आ गई कैट्स की, जितने भी कैट्स हैं उनके लिए आप कैट वर्ड यूज करोगे। काउ में भी अलग अलग टाइप की काउस हैं, सबके लिए आप काउ वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह अगर थिंग्स की बात करें उसके बाद, जैसे आप कहें पेन, पेंसिल, बैग, ये सब क्या है? पेन, मतलब जितने भी पेन है सबके लिए आप पेन ही वर्ड यूज करेंगे। पेंसिल, बैग, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो किसी कॉमन कैटेगरी को, क्लास को बताते हैं। यानी ऐसी जो थिंग्स हो बहुत सारी होती है, पेन है बहुत सारे, सबके लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे पेन, चाहे वो आपका पेन हो, मेरा हो, किसी और का हो। पेंसिल, बैग, ऐसे वर्ड हैं जिनके लिए आप कॉमनली इन्हीं वर्ड का यूज करते हैं, एक कैटेगरी के लिए या एक क्लास के लिए, एक कलेक्शन के लिए, उस ग्रुप के लिए आप इन वर्ड का यूज करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड कॉमन, राइट। तो अब तक हमने बात की कि कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन इट्स वेरी इजी कि कॉमन नाउन जो है किसी कैटेगरी, नाउन की किसी कैटेगरी को या क्लास को बताता है। यानी ऐसा वर्ड जिसमें एक नहीं, नॉट ओनली वन, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और उन सब के लिए सेम सेंस में वही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मैन जो है, तो वर्ल्ड में बहुत सारे मैन हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें मैन बहुत हैं, तो उन सब के लिए आप मैन वर्ड यूज करेंगे। बहुत सारी वीमेन हैं, तो उनके लिए कॉमन आप वुमन वर्ड यूज करोगे। आप किसी भी वुमन